हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर करने जा रहे हैं हम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। तो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि डेफिनेटली आप मान के चलो, आप कोई सा भी एग्जाम दो, 100% यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपको करना क्या है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर बताते रहना है। इन केस कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना, ताकि एग्जाम में जब कभी भी क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि बंगाल केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो। बंगाल केसरी की बात करें तो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है आशुतोष मुखर्जी को। किसको जाना जाता है? आशुतोष मुखर्जी जो है, इनको बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर पंजाब केसरी पूछा होता ना, तो उस केस में लाला लाजपत राय हो जाता। और अगर बिहार केसरी पूछा होता तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ बोला जा रहा है कि किस व्यक्ति को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपिता की बात करें तो ये महात्मा गांधी को कहा जाता है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता बापू, ये किसका उपनाम है? महात्मा गांधी का उपनाम है, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में किस व्यक्ति को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष को या सरदार के नाम से जाना जाता है, तो ये किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनका उपनाम है। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है ना, याद रह जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, हाँ एक और चीज ध्यान रख लेना, ये जो चंद्रशेखर आजाद है ना, इनका भी इम्पोर्टेंट है। तो इनको कहा जाता है युवा तुर्क। क्या कहा जाता है? युवा तुर्क कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी कहते हैं और अजातशत्रु भी कहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है पंजाब केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। पंजाब केसरी, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। किसको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बंगाल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बंगाल केसरी के नाम से जाना जाता है आशुतोष मुखर्जी को। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार केसरी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। बिहार केसरी, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। इनमें कंफ्यूज मत होना, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि भाई बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ठीक है ना। क्लियर है चीजें। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत में गुलाब प्रिय के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करो क्वेश्चन को। गुलाब प्रिय, गुलाब प्रिय के नाम से जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, इनका उपनाम जो है वो क्या है? गुलाब प्रिय भी इनको कहा जाता है। अब हम बात करें गुलाब प्रिय के अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा भी कहा जाता है भाई, ठीक है ना। ये इनके उपनाम है, चाचा गुलाब प्रिय किसके उपनाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उपनाम है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य। लाल बहादुर शास्त्री, इनको शांति पुरुष कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर जो है ना, इनका भी इंपॉर्टेंट है। तो इनका देखो, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये पहले वो भारतीय व्यक्ति है जिनको साहित्य की फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य की फील्ड में। और कौन सी वो साहित्य है जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है ना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? जो रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है।
देशबंधु, देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? लोकमान्य। फ्रेंड्स, लोकमान्य की बात करें तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको जाना जाता है लोकमान्य के नाम से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय को लोकनायक, अब देखो पिछला क्वेश्चन क्या था? लोकमान्य, और यहाँ पे क्या है? लोकनायक। तो लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, देखो मैं दिखा देती हूँ, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पे पूछा था लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को महामना के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय जो है, इनको महामना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग आंसर करें। राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको देशबंधु भी का सॉरी देश रत्न भी कहा जाता है, और इनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, इसका मैंने बताया था आपको कि लोकमान्य के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है ना? भगत सिंह जो है, भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से, शहीद आजम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय व्यक्ति को चाचा के नाम से जाना जाता है? चाचा और गुलाब प्रिय के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पे बताओ, देखो मैंने चंद्रशेखर आजाद जो है, इनका भी बताया था आपको। चंद्रशेखर आजाद को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर युवा तुर्क कहते हैं इसको। ठीक है ना? युवा तुर्क। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनको नेताजी के नाम से जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक का बता ही दिया, चंद्रशेखर आजाद का भी बता दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय व्यक्ति को अहिंसा के पुजारी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लो। अहिंसा के पुजारी के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को। किसको जाना जाता है? महात्मा गांधी को जाना जाता है। महात्मा गांधी जो है, इनको बापू भी कहते हैं, इनको राष्ट्रपिता भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैंने आपको बताया, देश रत्न के नाम से जाना जाता है इनको, और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या है? गुलाब प्रिय है, और इनको चाचा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? चलो देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने। सभी लोग आंसर करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय को अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था, अजात शत्रु का बताया था ना मैंने, राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो पिछले एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया है, जहां ऑप्शंस को डिस्कस किया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है, इनको जाना जाता है नेताजी के नाम से। ठीक है ना? क्लियर है? चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय जो है, ये इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो पहले तो इस क्वेश्चन को। स्वर कोकिला पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को। और अगर पूछा जाए भारत कोकिला, देखो दोनों अलग अलग है। अगर भारत कोकिला पूछा जाए तो आंसर होगा सरोजनी नायडू, और स्वर कोकिला पूछा जाए तो आंसर होगा लता मंगेशकर। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया जो पीछे पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सारे देखो डेफिनेटली आते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस। अच्छा, एनी बेसेंट को क्या कहा जाता है? एनी बेसेंट, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ। एनी बेसेंट जो है, इनको किस, इनका उपनाम बताओ, इन्हें क्या कहा जाता है एनी बेसेंट को? एनी बेसेंट को माता बसंत भी कहते हैं भाई, ध्यान रख लेना, माता बसंत। ठीक है ना?
चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आप सभी के सामने। आपसे पूछा जा रहा है कि उड़न परी के नाम से किस भारतीय महिला को जाना जाता है। उड़न परी के नाम से किस भारतीय महिला को जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। उड़न परी के नाम से जाना जाता है, पीटी ऊषा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पीटी ऊषा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक गांधी, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। किसे? मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ पूछा जा रहा है किस भारतीय व्यक्ति को विश्व कवि के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। तो आपका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के वो पहले व्यक्ति है जिनको नोबल पुरस्कार मिला था साहित्य की फील्ड में। ठीक है ना, साहित्य की फील्ड में। और अगर पूछे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो उस केस में आपका आंसर होगा गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है? लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल की बात करें तो ध्यान रखना, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और चंद्र बिपिन पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। तो ऑल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को हरियाणा हरिकेन के नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है कपिल देव को। किसे जाना जाता है? ये जो कपिल देव है, इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। और सुनील गावस्कर की बात करें ना, तो ये जो सुनील गावस्कर है, इनको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर और इनको लिटिल मास्टर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर जो है उनको लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है किस भारतीय व्यक्ति को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कश्मीर का अकबर कहा जाता है ये जो जैनुलब्दीन है ना, इन्हें कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय व्यक्ति को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, तोता ए हिंद के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तोता अ हिंद, फ्रेंड्स, तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो जो है, इनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि किस व्यक्ति को भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। तो देखो यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण के पिता कह दो, या फिर भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र के लिए के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है वो है राजा राम मोहन राय। इंपॉर्टेंट, मार्क करो, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को स्पैरो के नाम से जाना जाता है? स्पैरो, स्पैरो के नाम से जाना जाता है जनरल राजेंद्र सिंह जो है ना, इनको जाना जाता है स्पैरो के नाम से। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको विश्व कवि भी कहते हैं और इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को विरोधाभास का मिश्रण कहा जाता है? विरोधाभास का मिश्रण कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पूछा जा रहा है कि
किस भारतीय महिला को माता बसंत के नाम से जाना जाता है? माता बसंत के नाम से, बताओ माता बसंत के नाम से किसे जाना जाता है? तो माता बसंत के नाम से एनी बेसेंट को जाना जाता है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। सरोजनी नायडू, जिसे भारत कोकिला भी कहते हैं, भारत की कोकिला, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मदर टेरेसा का इंपॉर्टेंट है, निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है मदर टेरेसा को, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को नंगा फकीर कहा जाता है? नंगा फकीर, नंगा फकीर कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। महात्मा गांधी की बात करें तो इनको अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है और इन्हें बापू भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पार्टी यहाँ पे बोला है कि किस पार्टी व्यक्ति को, किस भारतीय होगा यहाँ पे, बोला गया है कि कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिनको भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है ये एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है गोविंद फाल्के को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंद फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, बिहार विभूति के नाम से किस भारतीय व्यक्ति को जाना जाता है? बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है नारायण सिंह जो है, इनको कहा जाता है बिहार विभूति कहा जाता है। जगजीवन राम की बात करें तो इनको बाबूजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? बाबूजी कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है ना, सारी चीजें कवर करा रही हूँ, तो इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रांतिकारी को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, भगत सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जो भगत सिंह है इनको शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है किस व्यक्ति को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है नेपोलियन को जाना जाता है मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से। ओके, समुद्रगुप्त जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। ये जो सॉरी समुद्रगुप्त जो है ना, इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, उनको जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें? चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को गुजरात का जनक कहा जाता है? गुजरात का जनक, फ्रेंड्स गुजरात का जनक कहा जाता है रवि शंकर महाराज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रवि शंकर महाराज को कहा जाता है। अब यहाँ पे इनमें से देखो आशुतोष मुखर्जी इंपॉर्टेंट है। आशुतोष मुखर्जी जो है ना, इनको कहा जाता है बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बंगाल केसरी के नाम से। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री की बात करें तो ये कहा जाता है जॉफ्री चौसर जो है ना, इनको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मिसाइल मैन के नाम से किस भारतीय व्यक्ति को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मिसाइल मैन की बात करें तो मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको देश रत्न और अजातशत्रु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को भारत का मैकियावेली कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो फ्रेंड्स। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं। किसे कहते हैं? चाणक्य को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय व्यक्ति को सरदार की उपाधि दी गई? तो सरदार की उपाधि दी गई थी वल्लभ भाई पटेल को, और इसीलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, साथ ही साथ इनको लौह पुरुष भी कहते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है?
हॉकी के जादूगर के नाम से किस भारतीय व्यक्ति को जाना जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और जो मेजर ध्यानचंद है, इन्हीं की याद में हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय महिला को मराठा सुंदरी के नाम से जाना जाता है? मराठा सुंदरी। मराठा सुंदरी की बात करें तो प्रतिभा पाटिल जो है ना, प्रतिभा सिंह पाटिल, इनको कहा जाता है, इनको मराठा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? याद हो चुका होगा अब तो, कि प्रतिभा सिंह पाटिल को। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है कि किस भारतीय व्यक्ति को देश रत्न के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो। देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। सरोजिनी नायडू की बात करें तो इनको भारत की कोकिला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय व्यक्ति को ताऊ के नाम से जानते हैं? ताऊ, ताऊ के नाम से जाना जाता है चौधरी देवीलाल को जाना जाता है। किसे? चौधरी देवीलाल जो है, इनको ताऊ के नाम से जानते हैं। क्लियर है? भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में किस व्यक्ति को गुरुदेव की उपाधि दी गई? तो मैंने आपको बताया था, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। इनको विश्व गुरु भी, विश्व कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि भारत में बंग बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में बंग बंधु के नाम से जाना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनको बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। दीन बंधु के नाम से किस भारतीय को जाना जाता है? दीन बंधु, फ्रेंड्स, दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज जो है, इनको जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। ठीक है, क्लियर है चीजें? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें देखो एक ये जगजीवन राम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जानते हैं भाई, नोट कर लेना, बाबूजी के नाम से। नेक्स्ट देखो, भारत में बापू के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था, महात्मा गांधी जो है, इनको बापू के नाम से जाना जाता है, इनको राष्ट्रपिता कहते हैं, और इनको अर्धनगर फकीर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इनको अहिंसा का पुजारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय व्यक्ति को आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र केसरी, आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। किसको जाना जाता है? टी प्रकाशम जो है, इनको जाना जाता है। ठीक है, इस तरह देखो मैंने पूरा सब कुछ आपको बताया हुआ है कि बंगाल केसरी किसे कहते हैं और पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो सारी चीजें याद हो जानी चाहिए अब तक। ठीक है ना? चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर आपके सामने आ ही चुका है, मैंने आपको बता दिया है पहले ही ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पे आ चुका है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा गया कि शांति पुरुष के नाम से किस भारतीय व्यक्ति को जाना जाता है? शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है लाल बहादुर शास्त्री को। किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जो है, इनको जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक जो है, इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर का कई बार बता दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कई बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में कई बार ही पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है दादा भाई नेहरूजी को। ये दादा भाई नेहरूजी को वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण जो है ना, इनको लोकनायक कहते हैं, लोकनायक। तो इस तरह से करके आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट कवर हो चुका है। एक बार देख लेते हैं, फिर भी अगर कुछ बचा है तो देखो। हाँ एक चीज नोट करो, सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? ये कवर नहीं हुआ अपने इसमें, तो आप लिख लेना, खान अब्दुल गफ्फर खान जो है, उनको सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं।
उसके बाद देखो शांति पुरस्कार बता दिया, पंजाब केसरी बता दिया, बंगाल केसरी बता दिया, बिहार केसरी बता दिया, आंध्र केसरी बता दिया। और हाँ, शेख अब्दुल्ला जो है ना, उनको शेरे कश्मीर के नाम से जानते हैं। बंग बंधु का बता दिया, देश बंधु का बता दिया, दीन बंधु का आपको बता दिया। दीन बंधु सी एफ एंड्रज को बोला जाता है दीन बंधु के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से करके जो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो चुके हैं। मदर टेरेसा का भी मैंने बताया था, निर्मल हृदय। पीटी उषा का मैंने बताया था, उड़न परी। स्वर कोकिला, लता मंगेशकर, भारत कोकिला, सरोजिनी नायडू, माता वसंत एनी बेसेंट का मैंने बताया था। सईदा आजम भगत सिंह, ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल। तो इस तरह से करके टॉपिक अपना कंप्लीट कवर होता है। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकॉन दिया गया है, उस बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे ना, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।